नमस्कार मेरे सिंह राशि के मित्रों, क्या इन दिनों आपके जीवन की रफ्तार भी कुछ थम सी गई है, कुछ गहराई से अंदर ही अंदर टूट रहा है और वहीं कुछ निर्माण भी हो रहा है। मेरे मित्रों, क्या पता है ऐसा कुछ हो रहा है? क्या मेहनत के बावजूद भी आप परिणाम से अभी तक दूरी बने हुए हैं? क्या रिश्ते, क्या स्वास्थ्य, क्या मानसिक थकान आपको अंदर ही अंदर थका रही है? तो यह कुछ ऐसा है मेरे मित्रों जो शनि की ढैया के साथ साथ शनि के वक्रत्व काल से जुड़ गया है। जी हाँ मेरे मित्रों, शनिदेव जो अष्टम भाव में ढैया के बावजूद आपके वक्री हो चुके हैं और आपके जीवन में नए परिवर्तन मेरे मित्रों ला सकते हैं। शनिदेव के अष्टम में होने के कारण मेरे मित्रों करियर में बार बार आपको परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। कितनी ही मेहनत आप करते हैं फिर भी बॉस आपसे खुश नहीं रहता। प्रमोशन की बात करो तो आपको ऊपर से नीचे तक बॉस देखता है और कहता है कि यार तुम ही बताओ, क्या अभी तुम तैयार हो प्रमोशन के लिए? क्या अभी इंक्रीमेंट के लिए तुम डिजर्व करते हो? इसी तरह की परेशानियों से मेरे सिंह राशि वालों आपको दो चार होना पड़ रहा है। बताइए ऐसा है या नहीं? आज की यह वीडियो आपकी आंखें खोल देने वाली है, क्योंकि सब आपको डराते हैं कि 138 दिन शनिदेव उल्टी चाल चल रहे हैं तो ये होगा वो होगा, लेकिन यहां पर आपको वो ज्योतिषीय सलाह मिलेगी मेरे मित्रों जो शनिदेव के संकेत हैं। 4 वरदान शनिदेव सिंह राशि को दे रहे हैं। क्या करें क्या ना करें वह भी आपको पता चलेगा और इसी के साथ साथ जीवन के रिश्तों के उन अर्थों को आपको पता चलेगा जिन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी तो मेरे मित्रों शनिदेव आपके 6ठे के और 7वें के स्वामी हैं। दाम्पत्य जीवन में लगातार दिक्कतें आ रही हैं, एक दूसरे को आप समझ नहीं पा रहे, एक छत के नीचे हैं लेकिन फिर भी लगातार सिंह राशि के जातकों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। कुटुंबी जनों के साथ संबंध लगातार खराब हो रहे हैं। क्या आपने सोचा है कि आपकी वाणी कहीं ना कहीं कटु हो गई है? मेरे मित्रों कमेंट्स करके बताइए। यदि नहीं सोचा तो सोचिए, पहले आपकी वाणी कितनी अच्छी थी। वाणी में तेजपन तो था लेकिन वाणी में उग्रता नहीं थी, वाणी में कटुता नहीं थी। लेकिन अब शनि के परिवर्तन से वाणी में कटुता आ गई है। कुटुंबी जनों से दिक्कत, मुंह में दिक्कत, आंखों में दिक्कत, सिर दर्द की प्रॉब्लम लगातार मेरे मित्रों आपको बन रही है। प्रेम संबंध भी आपके लगातार परीक्षाओं के दौर से गुजर रहे हैं। प्रेम संबंध क्यों, दाम्पत्य जीवन भी परीक्षाओं से गुजर रहा है। संतान को लेकर के लगातार चिंता बढ़ती जा रही है, संतान जिद्दी हो रही है। क्यों मेरे मित्रों ऐसा हो रहा है ना? तो आइए अब बात करते हैं शनि के वक्रत्व काल की। अष्टम भाव में शनिदेव का वक्री होना आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर किस प्रकार से सलाह डाल सकता है, मैं आपका एस्ट्रो शाबर मित्र प्रवीण स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अष्टम भाव में शनिदेव वक्री हुए हैं तो आपके जीवन के गहरे अध्यायों को मेरे मित्रों खोलने वाले हैं। आपके जीवन के वो पल जो अभी तक छुपे हुए थे वो अब खुल सकते हैं। ढैया की भी स्थिति है तो थोड़ी सी मानसिक टेंशन, शारीरिक और आर्थिक तौर पर एक गहन परीक्षा का दौर मेरे मित्रों 138 दिनों का यह हो सकता है। यह समय आंतरिक परिवर्तन का है मेरे मित्रों, भावनात्मक ज्वार भाटे का यह समय है और यह समय आपके लिए रहस्यमयी अनुभवों से भरा हो सकता है। जैसे किसी पुरानी किताब के भूले हुए अध्यायों को फिर से देख लेना, इस तरह की दस्तक इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन में मेरे मित्रों हो सकती है। बीमारी, थकान, मानसिक उतार चढ़ाव, इस तरह की कुछ स्थिति यहां पर दर्शा रही है। लेकिन मेरे मित्रों इस समय में जो ध्यान से, योग से, साधना से जुड़ा रहेगा वही इस समय को वरदान बना सकेगा। यदि आप इन चीजों में साधना से जुड़ जाते हैं, आत्मनिरीक्षण कर पाते हैं तो यह शनि आपको भाग्य निर्माता बना सकते हैं, यानी कि अपने भाग्य का निर्माण आप खुद कर सकते हैं मेरे मित्रों। दशम भाव पर शनिदेव की, वक्री शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी। प्रमोशन या नौकरी बदलने की यदि आप सोच रहे थे तो उसमें कुछ अड़चने इस दौरान मेरे मित्रों दिखाई देती है।
बोझ से कुछ रिश्ता खराब हो सकता है, करियर में थोड़ा सा विलंब यहां पर मेरे मित्रों दिखाई देता है। लेकिन यह समय पुरानी योजनाओं को दोबारा से शुरू करने का है। नई दृष्टि और धैर्य से यदि पुरानी योजनाओं पर आप कार्य करते हैं मेरे मित्रों, तो शनिदेव आपको यहां पर करियर में भी एक नई दिशा दिखाएंगे। जो लोग बिना शॉर्टकट के पूर्ण निष्ठा के साथ अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे, वो शनि और गुरु की कृपा प्राप्त करेंगे मेरे मित्रों। कि जिस पर शनि और गुरु की कृपा हो जाती है ना, उसे कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ता। शनिदेव क्या है? शनिदेव न्याय के देवता है। अब आपको बताते हैं एक छोटी सी कहानी। अभी एक व्यक्ति हमारे पास आए, शनि वक्री का प्रभाव उनके जीवन पर चल रहा था। तो उन्होंने हमारे से कहा कि अष्टम में हमारे शनि है, ढैया चल रही है, हमारे कुटुंबीजन हमारी बात नहीं मान रहे और हमें 3-4 भाइयों की वो प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी बेचनी है। गुरुजी मेरे लिए बहुत जरूरी है, कैसे बेचूं क्योंकि मेरे भाई तो मान नहीं रहे। मैंने कहा आपके भाई नहीं मान रहे या आप उन्हें नहीं बना रहे? तो बोले अरे गुरुजी मुझको तो प्रॉपर्टी बेचनी है, मैं तो चाहता हूं मेरे भाई मान जाए, सब मुझसे छोटे हैं। मैंने कहा कैसे कहा आपने? उन्होंने कहा भाइयों को बुलाया और कहा चलो भाई चलो यहाँ साइन करो, सबको सबके हिस्से के दे देता हूँ और मेरा जो हिस्सा है वो मेरे को दे दो। मैंने कहा यार तुमने क्या बात करी, इस तरीके से क्या अपनापन दिखाई दिया? वो भी तो उसी पिता की संतान है जिसकी तुम हो, रिश्ते में तुम बड़े हो, लेकिन शनि की वक्री दृष्टि, वक्री शनि की दृष्टि तुम्हारे अंदर कटुता ला रही है। अब तुम अपने भाइयों से ऐसे मत कहो जैसे तुमने कहा, अपने भाइयों को बुलाओ, बैठाओ, उनकी आओ भगत करो और उनसे कहो मेरे प्रिय भाइयों, मेरे साथ समय की परिस्थितियां कुछ ऐसी चल रही हैं कि मेरे को पैसे की आवश्यकता है। अब मैं अपने हिस्से की यह जमीन बेचना चाहता हूं, तो क्या कृपया आप मेरी मदद करेंगे? क्या आप इस प्रॉपर्टी के लिए साइन वगैरह करेंगे? तो मेरे मित्रों कहां तो बेचने की बात चल रही थी और जब उन्होंने भाई के अपने इस वात्सल्य से भरे मूड को देखा तो भाइयों ने कहा, जो 3 भाई थे, अरे भैया आप इसको क्यों बेच रहे हैं, आपको कितने की जरूरत है हमें बताइए। और तीनों भाइयों ने उसकी मदद कर दी। मेरे मित्रों जमीन झुकी तो रह गई और फिर वो आया मेरे पास, बोला गुरुजी चमत्कार। मैंने कहा भैया कुछ नहीं है, ये सिर्फ शनिदेव आपको कह रहे हैं अपनी वाणी को संभाल लो, कुटुंबी जनों को संभाल लो, कुटुंबी जन ही आपकी मदद करेंगे। और तब से वो गुण गा रहा है, किसके? शनिदेव के। क्या उपाय किया? शनि कृत दशरथ स्तोत्र का पाठ किया मेरे मित्रों। तो आप भी ऐसा ही कीजिए, बोझ से संबंध अच्छे बनाइए। नौकरी में विलंब होता है, कोई बात नहीं, शनि विलंब कराते हैं, इसका मतलब है शनि आपको योग्य बना रहे हैं। शनि के संकेतों को समझिए, संकेतों को समझ गए तो बेड़ा पार मेरे मित्रों। संकेतों को नहीं समझ पाए तो फिर परेशानियों के रूप में इस समय को देखेंगे, क्योंकि शनि का जो संबंध होगा वो चंद्र से होगा। चंद्र राशि के आधार पर यह राशिफल है, तो आपको ऐसा फील होगा कि सब मुझसे अलग हो रहे हैं, जबकि ऐसा वास्तविकता में नहीं होगा। हाँ, कुछ परिस्थितियां आपको भ्रमित करेंगी, तो ऐसा लग सकता है मेरे मित्रों। तो रिश्तों को एक बार प्यार से बांध के देखिए, फिर देखिए कैसी खुशहाली आपके जीवन में आती है। वित्त भाव पर दृष्टि, वाणी भाव पर दृष्टि, कुटुंबी जनों पर दृष्टि शनिदेव की। धन की स्थिति को थोड़ा सा अस्थिर कर सकते हैं, अचानक खर्च यहाँ पर आपके बढ़ सकते हैं। वाणी में कटुता के कारण परिवार से कुछ तनाव, जैसे कि हमने अभी आपको एग्जाम्पल देकर एक हमारे क्लाइंट की स्टोरी के बारे में बताया। लेकिन यही समय है मेरे मित्रों सामंजस्य से काम लेने का, अपनी वाणी को मधुर करने का, अनुशासन बरतने का। जो अपने शब्दों को संयमित रखेगा, प्यार के साथ रहेगा, वही रिश्तों को मेरे मित्रों संजो पाएगा। शनि आपको यहाँ पर यह सिखा रहे हैं कि धन तो आता जाता रहता है, कभी भी टिकता नहीं एक जगह। माँ लक्ष्मी को चंचला कहा गया है, अभी यहां तो फिर कहां, फिर कहां, फिर कहां, फिर यहां। तो मेरे मित्रों माँ लक्ष्मी चंचला है, लेकिन परिवार से जुड़े रहिए, परिवार स्थायित्व देता है। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मेरे मित्रों। पंचम भाव पर शनिदेव की दृष्टि, यानी कि प्रेम, संतान, शिक्षा, संतान से जुड़ी कुछ चिंता आपको हो सकती है। प्रेम संबंधों में भी कुछ दूरी संभव है, ध्यान से मेरे वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए समय गहराई से पढ़ने का है और विषयों को नए नजरिए से समझने का है। भावनाओं से नहीं, यदि विवेक से निर्णय लेंगे तो रिश्ते बचेंगे।
सच्चे प्रेम की परीक्षा का यह समय है। शनिदेव परीक्षा लेंगे कि क्या वास्तव में आप प्रेम करते हैं, क्या आपका जो संबंध है वो अच्छा है, क्या उसको विवाह में तब्दील किया जा सकता है, क्या आपके बीच खाली आकर्षण तो नहीं है। ये प्रेम संबंधों की एक परीक्षा होगी मेरे मित्रों। शनिदेव आपके जो प्रेम के रिश्ते हैं ना उसमें बहुत गहराई लाएंगे यदि आपका प्रेम सच्चा है। और यदि आपके प्रेम में आकर्षण है, प्रेम की कमी है, आप एक दूसरे का यूज कर रहे हैं, तो यहां पर शनिदेव की परीक्षा आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। तो प्रेम करते हैं तो सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ कीजिए। अब बताते हैं शनिदेव के वो 4 वरदान, जो 4 संकेत हैं शनिदेव के सिंह राशि के लिए, लियो जोडिएक साइन के लिए। इस समय में जीवन में गहरी सोच और परिपक्वता का विकास होगा शनिदेव की कृपा से। जो चीजें पहले आप भावनाओं से तय करते थे वो अब आत्म अनुभूति से तय करेंगे मेरे मित्रों, क्योंकि यह समय आपको पूरी तरीके से सोचने पर मजबूर करेगा कि वास्तव में वास्तविक स्थिति क्या है। योग में, साधना में, रिसर्च कार्य में और आध्यात्म में यह आपकी रुचि कहीं ना कहीं शनिदेव की कृपा से बढ़ेगी। अष्टम भाव की शक्ति ज्ञान के स्रोतों को खोल सकती है। तो अपने ज्ञान चक्षु को खोलना चाहते हैं मेरे मित्रों, तो अपने इष्ट की भक्ति कीजिए। पुराने रोगों का कहीं ना कहीं आपको स्थायी इलाज मिल सकता है, कोई डॉक्टर आपको मिल सकता है, आपको किसी के माध्यम से पता चल सकता है कि यार जो चीज आपको दिक्कत कर रही है उसके डॉक्टर वहां पर है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें पता ही नहीं चल पाता। जो शनि का वरदान वक्रत्व काल में होगा को आपको रोगों से निदान पाने की संभावना इस गोचर काल के दौरान दिखाई दे रही है। पुरानी जिम्मेदारियों से, कुछ जिम्मेदारियों से जो बेमतलब की जिम्मेदारियां थी उनसे आपको मुक्ति मिलेगी मेरे मित्रों कहीं ना कहीं, और नए आधार पर अपने जीवन का आप निर्माण कर सकेंगे। करियर और संबंधों में नई नींव डालने का यह समय है मेरे मित्रों। क्या क्या सावधानियां इस गोचर काल के दौरान आपको रखनी है। पेट, त्वचा, हड्डी संबंधी दिक्कत आपको हो सकती है। धैर्य के साथ ही काम लें, कोई झूठा वादा ना करें। वक्री शनि को अनुकूल बनाने के लिए क्या कार्य करें। शनिवार को काली चीजों का दान करें, काले रसगुल्ले, काले तिल, लोहे के बर्तन और काला कंबल, इससे आपको शनि की कृपा मिलेगी। ओम शम शनिश्चराय नमः का रोजाना 108 बार पाठ करें और शनिकृत दशरथ स्तोत्र का पाठ आपके जीवन में शनिदेव की कृपा को लाएगा। बुजुर्गों की सेवा करें, माता पिता की विशेष सेवा करें, और माँ की तो सबसे ज्यादा, क्योंकि जो माँ की सेवा करता है उसको शनिदेव कभी भी परेशान नहीं करते। अपनी दिनचर्या में अनुशासन और निष्ठा को बढ़ाएं, इससे शनिदेव की प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी। शनि की ढैया कोई दंड नहीं है मेरे मित्रों, यह आत्मा को आकार देने का एक समय है। जो तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें बनाता भी है, जो तुम्हें रोकता है वही तुम्हें सही दिशा भी दिखाता है मेरे मित्रों। सिंह राशि का स्वभाव है राजा बनकर के जीना, और मेरे मित्रों राजा वही होता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सिंहासन को थामे रखे, अपनी प्रजा यानी कि अपने परिवार का ध्यान रखे, रिश्तों को टूटने ना दे, रिश्तों को बिखरने ना दे, पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखे। मेरे मित्रों मेरा मानना है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप रिश्तों की गहराई को समझे होंगे, आप शनि के संकेतों को समझे होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश रख निरंजन, हर हर वाह।